बरतानवी अखबार डेली मेल ने डेविड रोज़ के आर्टिकल पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगी और उसके साथ साथ डेविड रोज़ का वो आर्टिकल डिलीट कर दिया है जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ और उनके दामाद अली इमरान यूसुफ पर उन्होंने संगीन करप्शन के इल्ज़ामात लगाए थे और एक कॉम्प्रिहेंसिव अपॉलजी इशू की गई है जिसमें उन सारे इल्ज़ामात को विड्रॉ कर दिया गया है जो शहबाज शरीफ के ऊपर लगाए गए थे और उनके दामाद अली इमरान यूसुफ पर लगाए गए थे। जो हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर वहीदुर रहमान मियाँ जो बरतानिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम ओहदों पर रहे हैं, वो इस केस में शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान यूसुफ है उनको वो डिफेंड कर रहे थे और तकरीबन 3 साल से ज़ायद तक उन्होंने इस केस को लड़ा। उनसे बात करते हैं कि इस केस के हवाले से बैरिस्टर साहब ये बताएं कि जो केस का जो आउटकम आया, आपके जो क्लाइंट अली इमरान यूसुफ जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने अर्थक्वेक कि जो पाकिस्तान की जो अथॉरिटी थी उसके पैसों का मिसयूज़ किया, फ्रॉड किया, करप्शन किया, आपके जो क्लाइंट है उनका केस था कि और जो सबसे पहले आप ये बता दें कि जो आउटकम है इस केस का उसे आप अपने क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं? आउटकम अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं तो आउटकम वही हुआ है जो हमारे क्लाइंट चाहते थे कि उनके ख़िलाफ़ जो एक ख़बर यहाँ पे लगाई गई थी वो ख़बर में सदाकत नहीं थी और वो चाहते थे कि ये ख़बर रिमूव हो क्योंकि करप्शन के जो वो पैसा यूज़ हुआ था वहाँ पे उसमें उनका कोई लेना देना नहीं था। और बहरहाल इससे पहले कि हम कोर्ट से केस जीतते जिसकी कि डेट अब ट्रायल की नेक्स्ट ईयर की थी, तो डेली मेल ने नेगोशिएशन शुरू की और आउट ऑफ कोर्ट सेटल किया इस मैटर को और उन्होंने ये जो ख़बर थी वो रिमूव कर दी है। तो आउटकम तो इसका वही है जो क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा था। और आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एज अ लीगल एक्सपर्ट, एज अ बैरिस्टर, कि जो डेली मेल ने जो अपोलोजाइज़ किया है, जो आर्टिकल डिलीट किया और इतना बड़ा एक आर्टिकल था जिसके ओवर 75,000 शेयर्स हो चुके थे और मतलब पूरा पाकिस्तान उसमें कंज्यूम हो गया था। देखिए, डेली मेल ने डेफिनेटली ये असेस कर लिया होगा और उनके बैरिस्टर्स ने भी उन्हें एडवाइस किया होगा कि अगर ट्रायल पे ये जाता है तो दे मे नॉट बी एबल टू विन, बल्कि दे विल नॉट बी एबल टू विन। तो उसको सामने रखते हुए वो नेगोशिएशन, और ये पहली नेगोशिएशन नहीं थी, ये नेगोशिएशन कुछ अरसे से जारी थी। और मैं फिर वाज़े कर दूं कि हमारे क्लाइंट का ज़्यादा जो फोकस था वो यही था कि हमें ट्रायल पे जाना चाहिए, नेगोशिएशन की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल इन्हें बिगर पिक्चर, जैसे मैंने कहा कि दूसरी पार्टी ने भी उन्हें कोई पॉलिटिकल ज़ाहिर है इसमें माइल गेन हो रहे थे, लेकिन हमारे क्लाइंट का तो कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं था। तो इन्होंने मेरिट के ऊपर बात की और हम मेरिट के ऊपर जाना चाह रहे थे। तो ओवरऑल अब एंड में यही कहा जा सकता है कि डेली मेल अगर इसको आगे लेके चलता तो ट्रायल पे उनका जीतना मुश्किल था। डेविड रोज़ के जब आर्टिकल छपा तो उस वक्त उसके बाद शहबाज शरीफ ने और उनकी पार्टी ने जो उनका जो व्यू ये था कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड चार्जेस हैं और ये कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है और ये कि एक फैब्रिकेटेड एलिगेशन लगाकर उनको फंसाया गया। लेकिन ये एक आर्टिकल ऐसे वक्त में छपा था जब डेविड रोज़ ने बाकायदा पाकिस्तान के विज़िट्स की और उनको वहाँ प्रिजन्स में एक्सेस दी गई मुख्तलिफ लोगों तक, उसकी बुनियाद पर उन्होंने ये आर्टिकल छापा। आप जो अपना क्लाइंट है उसके जब ब्याफ पर ये केस कर रहे थे तो आपको क्या समझते हैं जो चार्जेस जिस किस्म के अखबार ने लगाए थे और जिस तरह से उस वक्त उसको बैकअप किया गया, उसको आप कैसे व्यू करते हैं? देखिए, जहाँ तक तो उनका शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक़ है उस पर मैं कमेंट नहीं दे पाऊँगा, मुझे उसका, चूँकि हम वकील भी नहीं थे। लेकिन जहाँ तक इमरान अली यूसुफ का मामला है उसमें मैंने पहले भी अर्ज़ कर दिया कि हर तरह के एविडेंस हमने इनसे डिमांड किए, जैसे कोई प्रोसिक्यूशन डिमांड करती है। इन्हें हमने बाकायदा थॉरली क्रॉस एग्जामिन किया क्योंकि मेरे अपने स्टेक्स हाई थे, क्योंकि मैं एक पीटीआई का यहाँ पे ऑफिस बेरर था, ऑफिस होल्डर था, और इनको मैंने डिस्क्लोज़ किया कि भी मैं पीटीआई का ऑफिस बेरर हूँ। इन्होंने कहा जी मैं एक वकील के पास आया हूँ और आप मेरा केस एज ए वकील डील करेंगे, और मैंने वो केस डील किया और मेरी पार्टी को ये उस वक्त इल्म था, उन्हें इल्म हो गया था कि मैं इनका केस डील कर रहा हूँ और इस सारे अरसे में उनको इल्म रहा है कि मैं इनका केस डील करता रहा हूँ और अब आके जो फ़ैसला हुआ आप सबके सामने है। तो मैं ये इस चीज़ का हामी हूँ कि अगर आपका मुखालिफ चोर नहीं है तो आपने ज़बरदस्ती उसको चोर साबित नहीं करना, अगर वो चोर नहीं है तो वो चोर नहीं है। अच्छा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि लोगों को तो अभी पता चल रहा है दिसंबर 2022 में कि ये केस एक्चुअली शहबाज शरीफ जीत के इमरान अली यूसुफ के लिए बड़ा ज़बरदस्त इनके लिए आउटकम है। लेकिन ये आप बताना पसंद करेंगे कि जो मेरी इतलात हैं, जो मैंने इस केस को जैसे कवर किया थ्रू आउट, कि ये बड़ा पुराना, तकरीबन 3 से 4 मुख्तलिफ डेली मेल ने ऑफ़र्स की और इससे पहले हम आपसे बात इसलिए नहीं कर सकते थे कि आपकी डिफरेंट कॉन्फिडेंशियलिटी रीजंस थी। ये आप बताना पसंद करेंगे कि किन टाइम पीरियड्स में सबसे पहले उन्होंने सेटलमेंट की ऑफ़र डेली मेल ने कब की थी एंड ऑनवर्ड्स?
देखिए जी, डेली मेल का अभी डिफेंस नहीं आया था तो उस वक्त से ही मामला शुरू हो चुके थे। तकरीबन 1 साल पहले की बात। जी जी जी, बिल्कुल। डेढ़ साल पहले। ये पहले साल में ही उनकी तरफ से पहली ऑफ़र आई थी। लेकिन उनका यही कहना था कि जब तक हमारा क्लाइंट नहीं एक्सेप्ट करेगा तो वो अच्छा, उनसे भी डील नहीं कर आर्टिकल सकते थे। आर्टिकल पब्लिश होने के पहले साल के अंदर अंदर जी, यानी जैसे 2020 में। जब केस जमा हो गया था, जब क्लेम जमा हुआ, उसके पहले साल के अंदर अंदर एक पहली उन्होंने ऑफ़र की थी। मैं ये नहीं बता सकता वो ऑफ़र क्या थी। बहरहाल वो ऑफ़र की थी जो हमारे क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दी। फिर मैं आई कांट कमेंट के दूसरी तरफ से क्या जवाब था। इस तरह की ऑफ़र्स आती रही हैं। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जी, तो ये अब निगोशिएशन जो फाइनल है वो एक्सेप्ट हुई है और उस पे फैसला। लेकिन क्या ये बात सही है कि जो उन्होंने मुख्तलिफ जब उस वक्त सेटलमेंट की ऑफर्स की, उस वक्त ओबियसली पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमतें थी और नैब दूसरे इंस्टीट्यूशन तो नैब पीटीआई के कंट्रोल में थी, इज दैट करेक्ट? जी, जब पहली ऑफ़र आई थी अभी पीटीआई की गवर्नमेंट मौजूद थी। बिल्कुल ठीक। आपको इस केस के हवाले से एक बड़ा की मोमेंट आया था जब आपने एक्चुअली इनको रिप्रेजेंट किया था और जस्टिस निकलिन ने फरवरी 2021 में उन्होंने एक रूलिंग दी थी जो कि शहबाज शरीफ 2 काउंट्स के ऊपर चेज़ 1 लेकर वो जीते थे और आपके क्लाइंट को चेज़ लेवल 1 और चेज़ लेवल 2 मिला था, जो कि इटसेल्फ एक इंडिकेशन थी कि इस केस में डेली मेल के लिए कितनी बड़ी मुश्किलात हैं कि एक जो इंचार्ज डेफामेशन के इस मुल्क में जो जज हैं उन्होंने ये रूलिंग दी। उसमें अगर आप एक्सप्लेन करें कि वो आपके क्लाइंट को उसमें क्या क्या मिला, आप किस बेसिस पर इस केस को डिफेंड कर रहे थे और क्या आप थ्रू आउट सेटिस्फाइड थे कि इनके पास जो इनके ऊपर जो इल्ज़ामात वो गलत हैं? जी बिल्कुल, जैसे ये ख़बर अखबार में लगी और इन्होंने हमसे रब्ता किया और हमने भी वो ख़बर देखी और उसका जो मेन क्रक्स है ख़बर का वो यही था कि वहाँ पे एक करैक्टर है इकराम नवीद, जो ईरा में एक सरकारी अफसर थे बड़े ओहदे पर। उन्होंने करप्शन की थी और उन्होंने करप्शन की है, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने करप्शन करके जो पैसे वहाँ से लिए उसमें कोई तकरीबन ओवर 40 डेवलपर्स जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हैं उन पे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की, जिसमें से एक इमरान अली यूसुफ की प्रॉपर्टी भी है और वो पैसे करप्शन के उन्होंने वहाँ पे यूटिलाइज़ किए। अब ये बड़ा काबिल गौर नुक्ता है जिसको इतना हाईलाइट नहीं किया गया कि नैब ने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने देखा कि जितने भी प्रॉपर्टी डेवलपर हैं उनके पास ये पैसे गए हैं तो वो पैसे वापस कर दें और उनको वो प्रॉपर्टी वापस कर दी जाए। और इमरान अली यूसुफ के साथ बहरहाल मैं समझता हूँ कि इस हवाले से डिस्क्रिमिनेशन हुई, लेकिन ये नैब का मामला है। अब यहीं से बात आगे चलती है और डेली मेल ने ये साबित करने की कोशिश की अपनी ख़बर में कि इकराम नवीद जो है वो इमरान अली यूसुफ का फ्रंटमैन था। उसने जो खुद बुट की है ज़ाहिर है उसमें इनका हिस्सा है और दिखाने के लिए इन्होंने प्रॉपर्टी सामने रखी है। तो वो ही सामने रखते हुए हमने इनसे सारा एविडेंस मांगा, नैब के डॉक्यूमेंट्स मांगे, इनकी सारी बैंकिंग ट्रेल मांगी, जब से इन्होंने वो एसेट ख़रीदे हुए थे, कैसे उसने किन किन किस्तों में किस किस्तों में पैसे दिए, किस किस नाम पे बाय की। जब हम बिल्कुल मुतमिन हो गए कि वाकई ये ख़बर जो है वो 100% गलत है तो फिर हमने इनके बिहाफ पे क्लेम जमा करवाया। तो हम इन्हें डिफेंड नहीं कर रहे थे बल्कि हम इन्हें इनके बिहाफ पे क्लेमेंट थे, डिफेंड तो उन्होंने करना था। तो उसके जवाब में डेली मेल ने पहले तो एक्सटेंशंस मांगी, कोई 1.5 साल वो एक्सटेंशंस ही लेते रहे क्योंकि उनका कहना यह था कि हमने 100 से ज़्यादा विटनेसेस हैं जिनका इंटरव्यू करना है पाकिस्तान जाके, और फिर कोविड भी आ गया। तो कोविड को देखते हुए हमने महसूस किया कि उन्हें एक्सटेंशन थोड़ी सी दे देनी चाहिए। लेकिन बहरहाल इस 1.5 साल के अरसे के बाद जब वापस कोर्ट में केस गया और डायरेक्शन हेयरिंग शुरू हो रही थी और डायरेक्शन हेयरिंग अब नेक्स्ट जो है वो फैब में मुतवक्को थी और ट्रायल की डेट भी आ चुकी थी अक्टूबर में। तो इस दौरान ये निगोसिएशंस चल रही थी और हमारी एडवाइस वैसे हमारे क्लाइंट को ये थी कि ये जो निगोसिएशंस हम कर रहे हैं हमें निगोसिएशंस में नहीं जाना चाहिए, हमें ट्रायल पे ही जाना चाहिए क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा केस मजबूत है और ट्रायल पे आप जीतेंगे। उसमें टाइम बहरहाल ज़्यादा लगेगा लेकिन बहरहाल एंड ऑफ द डे क्लाइंट ने ये फ़ैसला किया कि इन द बिगर पिक्चर कि मैटर अगर रिजॉल्व उनकी फेवर में अभी हो रहा है तो इसको अभी रिजॉल्व कर लिया जाए। देखिए, जो कॉन्फिडेंस हमारा बना उसी हेयरिंग से बना क्योंकि वो उसने मुतय्यन कर दी डायरेक्शन कि चेज़ 1 और चेज़ 2 का लेवल का मतलब ये था कि अब डेली मेल ने बहुत हाई थ्रेशोल्ड पे जाके अपना डिफेंस देना है। और उसमें जज साहब ने ये भी अनाउंस कर दिया था कि डज़न्ट मैटर कि नैब उधर इनके ख़िलाफ़ क्या फ़ैसले करता है, मैं मेरिट के ऊपर देखूँगा और मुझे यहाँ पे आपने साबित करना है कि जो आपने कहा है वो आपने सच कहा है। तो यहीं से बात शुरू हो गई और मुझे ये मेरे अपना ओपिनियन है, लीगल ओपिनियन के डेफिनेटली उनके जो बैरिस्टर्स उस वक्त कोर्ट में मौजूद थे डेली मेल के, उन्होंने उसी वक्त से उन्हें कहना शुरू कर दिया होगा कि हमारा ख्याल ये है कि इसको आप सेटलमेंट की तरफ ले जाइए। अच्छा, इस केस के सेटलमेंट के बाद डेली मेल की अपॉलॉजी के बाद आपको पार्टी ने, आप पीटीआई के बड़े मतलब आला ओहदों पर रहे, यहाँ प्रेसिडेंट रहे और उसके अलावा आपकी लंबी हिस्ट्री है पीटीआई इमरान खान के साथ, लेकिन पीटीआई वालों ने आपका जो ओहदा था वो आपसे ले लिया वापस ये खबर आने के बाद, ये क्या हुआ?
जी, पहली बात तो ये कि ख़ान साहब का मेरा शौकत खानम का तो 92 से ताल्लुक़ है और 2005 से मैंने बाज़ाब्ता तौर पे पीटीआई को लंदन में ज्वाइन किया हुआ है। लेकिन कुछ दिन से ये बात चल रही थी और मुझे कहा गया था कि आपका जो ये अब डेजिग्नेशन है डिप्टी सेक्रेटरी वाला और आपका प्रोफेशनल जो आप काम कर रहे हैं ये डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो कल जो गुजर गई है, कल मैंने ऑलरेडी अपने जो हमारे सेक्रेटरी ओआईसी हैं डॉक्टर अब्दुल्ला रियार साहब, उनको एक वॉइस नोट छोड़ दिया था क्योंकि उनकी मेरी बात नहीं हो पाई, उन्होंने कॉल की बात नहीं हो पाई। तो यही मैंने उन्हें कहा था कि अगर आप समझते हैं कि मेरी प्रोफेशनल कमिटमेंट जो है उसकी वजह से पार्टी के नैरेटिव को कोई नुकसान पहुंच रहा है तो आई एम रेडी टू स्टेप डाउन। उसके नतीजे में फिर उन्होंने बेहतर समझा कि मुझे मेरी ज़िम्मेदारियों से अभी फ़िलहाल रिलीज़ कर दिया जाए। बट पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव है और पाकिस्तान के लिए जो जिस पॉलिटिकल पार्टी के मैं साथ में हूँ, लेकिन फ़िलहाल ये भी मैं आज आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ अरसे तक मैं किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है उसमें हिस्सा नहीं ले रहा अपनी पॉलिटिकल ये प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से, और इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद दोबारा अपने इसी प्लेटफॉर्म से दोबारा शुरुआत की जाएगी। इस केस के हवाले से इमरान खान साहब को तो उस वक्त से पता है जब आप इस केस में एंटर हुए थे, और ख़ास तौर पर जब जस्टिस निकलन ने फेवरेबल एक रूलिंग दी थी, उन इमरान खान साहब को तो पता था कि आप इनको रिप्रेजेंट करें। तो पहले मसला नहीं हुआ, अभी क्यों मसला हुआ? क्या अभी मसला बनने की वजह ये है कि ये केस जीत गए हैं उस वजह से, या कोई और वजूहत? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये डिसीजन खान साहब का है और मैं नहीं समझता कि खान साहब को इससे कोई तकलीफ़ थी कि मैं इनका केस डील कर रहा हूँ। और उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ कि जब रेहाम खान साहबा यहाँ पे आई थी, वो मेरी मेहमान थी और एक दिन के बाद ही उन्हें डिवोर्स कर दिया गया जी। और मैंने खान साहब से कहा कि जी मैं इनका होस्ट हूँ तो क्या मैं उनसे एक्सक्यूज़ कर लूँ? तो खान साहब ने कहा बिल्कुल भी नहीं, आपकी जो कमिटमेंट है वो पूरी करें, बल्कि आपको किसी किस्म की कोई सहूलत चाहिए हो तो आपने मुझे बताना है और आप अपनी कमिटमेंट पूरी करें। तो वो तो इस हवाले से मैं समझता हूँ बड़े ज़र्फ़ के आदमी हैं और ये भी उनकी नॉलेज में था और मैं नहीं समझता कि ये उनकी तरफ से डिसीजन है। बाकी हर पार्टी में कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इसको नहीं समझ पा रहे थे कि मैं जो है वो अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट पूरी कर रहा हूँ और मैं ये नहीं कह रहा कि एक बंदा वाकई अगर उसने चोरी किया तो मैं जानबूझ के उसकी चोरी डिफेंड कर रहा हूँ। मैंने मुतमिन किया अपने आप को कि ये केस जो मैं ले रहा हूँ ये मेरिट के ऊपर ले रहा हूँ और ये इनका क्लेम बनता है और वो अल्लाह पाक ने साबित किया है कि इनका क्लेम जो था वो दुरुस्त था।